तो क्रूज शिप पर एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस। अगर कोई इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसे ज्वाइन करने के लिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस कहाँ से लेना ज़रूरी है, हायरार्की क्या है, कंपनी जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितनी बड़ी टीम है, क्या क्या पोजीशंस हैं, सैलरी क्या है और अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जी हाँ काम क्या होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ड्यूटी आवर्स कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कितनी है, कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है इस पोजीशन का। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। सबसे पहले हम इस पोजीशन जो परसर की पोजीशन होती है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो परसर की होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो इसका काम क्या होता है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो दोस्तों जितना भी ट्रांजैक्शन होता है क्रू का और गेस्ट का, जी हाँ जो गेस्ट आता है ऑन बोर्ड, तो वो जो खर्चा करता है ऑन बोर्ड उसका रिकॉर्ड, ठीक है, उसके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड, और क्रू भी जो शॉपिंग करता है ऑन बोर्ड या फिर क्रू की जो पेमेंट है, जी हाँ जो सैलरी मिलती है उसका सबका जो है लेखा जोखा, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रखता है। और ये पोजीशन का काम है दोस्तों। पहले गेस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो गेस्ट है उसको एक सी पास कार्ड, एक सी पास जो है वो इशू किया जाता है, एक कार्ड स्पेशल, वो रूम की भी होती है, उससे रूम भी खुलता है और उसी से गेस्ट जो है वो शॉपिंग भी कर सकता है और किसी भी बार में ड्रिंक्स पी सकता है, किसी भी स्पेशल रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है। जो भी है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑन बोर्ड वो उसी कार्ड से जो है वो गेस्ट करता है, वो ही जाके हर एक जगह जहाँ पे भी है वो स्वैप करेगा और उससे वो परचेज कर सकता है। तो उससे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जो है उसका रिकॉर्ड रखना जो है वो इसका काम है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब क्रूज़ ख़त्म होता है तो फिर गैस को पे करना पड़ता है। तो वो सारी डिटेल्स जो है वो इसका काम है पूरा मेंटेन करना। वैसे ही क्रू का है दोस्तों, क्रू जो है वो शॉपिंग ऑन बोर्ड कर सकता है, ऑन बोर्ड जो शॉप्स होती हैं उनमें ख़रीद सकता है, ठीक है, बार में ड्रिंक्स पी सकता है और भी जो भी खर्चे हैं, जो भी कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, वहाँ से खरीदते हैं। तो क्रू के पास भी एक कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड होता है और आईडी कार्ड से ही शॉपिंग होती है ऑन बोर्ड। वैसे तो आप जो आपका सैलरी एट सी जो भी ये कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, उससे भी कर सकते हो, बट डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड वो हर जगह अलाउड नहीं होता है। आप शॉप्स में जाके डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हो, बट जो और चीज़ें हैं जैसे क्रू बार है, तो क्रू बार में आपको जो है आपका जो आईडी कार्ड दिया रहता है उसको सैलरी एट सी कार्ड बोलते हैं, उससे जो है उसी से आप परचेजिंग कर सकते हो। और सुलभ चेस वगैरह होता है जो, और जो शॉप होती है जहाँ से आप ग्रोसरी वगैरह खरीद सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको अपने जो आपका जो कार्ड है आईडी कार्ड उसी से करना होता है। तो उसमें क्या है कि आपको बैलेंस डालना होता है, ठीक है जी। तो जब बैलेंस डालोगे तो वो फाइनेंस में जाके ही आपको डालना पड़ेगा, या फिर आपका जो डेबिट कार्ड है वो उसको आप अपने आईडी कार्ड से लिंक करो तो ऑटोमेटिकली फिर आपको उसमें बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उससे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो देखना फाइनेंस का काम है। और जो सैलरी आती है, ऑफ कोर्स जो क्रू की सैलरी है, ठीक है, उसका जो है उसका भी रिकॉर्ड रखना होता है। या फिर यहाँ पे अगर क्रू के साथ कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं, कुछ नहीं बहुत फ्रॉड होते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और कोई ना कोई ऐसी वैसी साइट पे चले जाते हैं, कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, जिससे फ्रॉड होते हैं। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, मैं ये कहूँ कि 80% फ्रॉड हो जाते हैं क्रू के साथ। जी हाँ, आप जिससे पूछो कभी ना कभी वो इनका फिशिंग का शिकार हुआ ही है। जी हाँ, जितने भी ये जो हैकर्स रहते हैं उनके शिकार कोई ना कोई हो, मतलब हर आदमी हो चुका, मैं ये कहूँ मैं भी हो चुका हूँ, हर आदमी हो चुका। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं क्यों हो गया यार, कभी मतलब आप अनजाने में ही हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गए। तो ये सारे जो है मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, किसी का कार्ड मतलब अकाउंट्स नहीं, मतलब वो भेज नहीं पा रहा है पैसे, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहा है, किसी का कार्ड काम नहीं कर रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करना। जी हाँ, एटीएम में पैसा नहीं है, ठीक है, गेस्ट का एटीएम, क्रू का एटीएम, वो सब इन्हीं का काम है, क्योंकि जो भी एटीएम की जो भी कंपनी है, ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट करना, उनको कॉल करना, उनको बुलाना ऑन बोर्ड, ठीक है, एटीएम में कैश डलवाना, ये सब काम जो है ये जो है परसर देखता है। और इनकी जो टीम होती है
वो पूरी टीम देखती है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या हायरार्की क्या है। तो इसमें दोस्तों जो जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो परसर की है। अब कहीं कहीं पे अप्रेंटिस परसर भी हो सकता है, जी हाँ। तो ये डिपेंड करता है, कहीं असिस्टेंट परसर होता है, अप्रेंटिस परसर होता है, ठीक है। उसके बाद परसर है, कहीं पे सीनियर परसर भी होता है, ठीक है। फिर एक जो परसर है, जो एडमिन पर्सन जिसको बोलते हैं, वो गेस्ट का अकाउंट देखता है, केवल गेस्ट का, ठीक है जी। वो गेस्ट सर्विसेज में बैठता है, गेस्ट सर्विसेज के पास में ही ऑफिस होता है, और वो खाली गेस्ट का ही देखता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सॉर्ट आउट करता है। कोई भी प्रॉब्लम्स है गेस्ट की, कोई भी गेस्ट लेके आता है कि भाई मेरा यहाँ पे ये 2 बार मतलब डिडक्ट हो गया है, ठीक है, पैसा, तो वो सॉर्ट आउट करना, ये सब चीज़ें हैं, वो भी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया असिस्टेंट पर्सन असिस्टेंट पर्सन को अप्रेंटिस पर्सन भी बोलते हैं कहीं कहीं, डिपेंड ऑन क्रूज लाइन, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका पर्सर एडमिन जो गेस्ट का अकाउंट देखता है, और उसके बाद होता है क्रू एडमिन मैनेजर, और फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो ये डिपेंड करता है कि अगर छोटा शिप है, जैसे 2000 गेस्ट की किसी शिप पे कैपेसिटी है, तो वहाँ पे हो सकता है कि 3 ही स्टाफ हो, पर्सर, क्रू एडमिन मैनेजर एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर। अगर बड़ी शिप है, कहीं पे 4000, 5000, 6000 गेस्ट की कैपेसिटी है, तो वहाँ टीम बड़ी होती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे गेस्ट ज़्यादा हैं, और आपके क्रू मेंबर्स की भी काफ़ी जो है, काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे। 2000 की तो क्रू की आजकल जो बड़ी बड़ी जो शिप्स आ रही हैं, जिस पे मैं भी हूँ, जो कंस्ट्रक्ट हो रही है अभी, वो तो दोस्तों 8000 गेस्ट एंड क्रू की कैपेसिटी है, जी हाँ। 6000 से ज़्यादा गेस्ट और 2000 क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी है, तो 8000 लोग यार, एक पूरी सिटी, जी हाँ, चलती फिरती सिटी है, पानी में फ्लोट करता हुआ शहर आप कह सकते हो। तो इतने लोगों का अकाउंट्स देखना बड़ी बात है, तो बड़ी टीम भी चाहिए होती है, तो इसलिए बड़ी शिप पे बड़ी टीम होती है, छोटे पे कम लोग होते हैं। फ्रेंड्स, इस पोजीशन को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में, जी हाँ। उसके लिए आप बीकॉम, अगर आपने कॉमर्स में कोई भी डिग्री ली है तो चल जाएगा, या फिर कोई अदर डिग्री है फाइनेंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, जी हाँ। वो एक्सपीरियंस आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, जैसे जहाँ पे पैसे का लेन देन होता हो, कैश का। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, बैंक हो गया, या फिर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है जी, या कोई कंपनी हो गई जहाँ पे कैश का लेन देन होता हो, तो आप जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको गेस्ट से भी बात करना होता है, क्रू से भी, और ऑफ कोर्स आपकी होगी भी अगर आपने फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री की, एक्सपीरियंस लिया है, और ऑफ कोर्स कंप्यूटर स्किल्स तो आपकी अच्छी होगी ही। तो ये सब जो है, जो मैंने आपको बताया, यही क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम सैलरी पे। जी हाँ, इस पोजीशन की सैलरी क्या होती है? जो पर्सर है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उसकी सैलरी तो दोस्तों वो डिपेंड करता है क्रूज़ लाइन पे, आप कौन सी क्रूज़ लाइन ज्वाइन करने जा रहे हो। कहीं पे थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं पे थोड़ी सी कम। तो जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो सैलरी है दोस्तों, $1700 to $1800 के आसपास होती है। हो सकता है कहीं पे $1500 भी हो। तो लगभग ऑन एन एवरेज मैं आपको बात करूं तो ये $1700-1800 के आसपास आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे अब पर्सर हो, आप सीनियर पर्सर अगर हो गए तो फिर आपको 200-300-400 डॉलर आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही जितनी मैंने आपको पोजीशंस बताई हैं उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो सैलरी। तो क्रू पेरोल जो मैनेजर है उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास होती है। और फाइनेंशियल जो कंट्रोलर होता है वो कम से कम 8 से 10 हज़ार डॉलर के आसपास उसकी सैलरी होती है। बात करते हैं हम वर्किंग आवर्स की। जी हाँ, तो वर्किंग आवर्स तो सेम है आईएलओ के हिसाब से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 10 आवर्स आपको ड्यूटी करनी होती है, आपको पता है। और वीक ऑफ तो मिलता नहीं है, आपको पता है। लेकिन अभी मैं लकी हूँ क्योंकि मैं अभी फ्रांस में हूँ और स्टार्टअप कर रहा हूँ, नई शिप बिल्ड हो रही है। तो यहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से मुझे एक वीक ऑफ मिल रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। बट नॉर्मली इन जनरल मैं अगर कहूँ तो ये 10 घंटे की ड्यूटी होती है और कोई वीक ऑफ नहीं होता है। अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं दोस्तों, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वॉच आउट कर सकते हो, देख सकते हो।
तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। करता हूँ अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की। जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है दोस्तों वो डिपेंड्स करता है पोजीशन के। जो स्टार्टिंग पोजीशन है पर्सर की वो 6 मंथ का होता है, कहीं कहीं हो सकता है किसी अदर क्रूज लाइन को 8 महीने का हो, बट जो नॉर्मली है वो 6 मंथ का होता है। और जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। क्रू एडमिन मैनेजर का जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है वो दोस्तों 4 महीने के आसपास होती है, ठीक है जी। और अगेन डिपेंड ऑन क्रूज लाइन। और आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है उसका जो है 10 वीक्स होता है, 2.5 महीने ऑन 2.5 महीने ऑफ। जी हाँ, 2.5 महीने की छुट्टी और 2.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी बेस्ट कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं इंडिया में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। उसमें मैंने ये भी बताया है कि आप डायरेक्ट क्रूज़ लाइन की वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे रॉयल में और अदर जो जो जितनी भी क्रूज़ लाइन है उन पे आप जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कौन कौन सी बेस्ट कंसल्टेंसी हैं इन इंडिया में जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो उन वहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे फिजिकली विजिट कर सकते हो। जी हाँ, फिजिकली विजिट कर सकते हो। और जो कंसल्टेंसी हैं उनकी जो अपनी साइट्स हैं उन पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई कुछ डाउट्स हों या कोई मैंने टॉपिक कवर नहीं किया हो, मिस कर दिया हो, तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उनके सारे जवाब दूंगा। तो अभी तक इतना ही इस वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।